नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने सुना है कि एक लड़की को इसलिए फांसी की सजा दे दी जाए क्योंकि उसने अपनी रेप की शिकायत की थी? क्या कभी आपने ये सुना है कि फांसी देने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जाए जहां तमाम लोगों के लिए एक मिसाल के तौर पर उस फांसी की सजा को दिया जाए? और क्या कभी आपने ये सुना है कि जिस जज ने फांसी की सजा दी हो वही जल्लाद बन के लीवर खींचे और फांसी की सजा खुद अपने हाथों से दे? तो आज एक कहानी ऐसी भी है, एक लड़की की कहानी जिसकी जिंदगी पैदा होते ही संघर्षों से भर गई। न सिर्फ संघर्षों से भर गई बल्कि उम्र का हर पल उसने सिर्फ तकलीफ में जिया। और जैसे जैसे आप ये कहानी सुनेंगे आपका दिल भी दर्द से भरता जाएगा। दुनिया में आपने तमाम तरीके के कानून सुने होंगे। ऐसे कानून जिनको सुनकर हैरानी हो, ऐसे कानून जो दुनिया में बने तो हैं लेकिन उनका अमल कब हुआ लोग नहीं जानते, और लोग ये भी नहीं जानते कि कितने दर्दनाक और कितने खौफनाक तरीके से लोगों को सजा दी जाती है। लेकिन आज की कहानी के किरदार इतने अलग हैं, कहानी इतनी अलग है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हर कदम पे आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। तो हम आपको कहानी सुनाएं, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए ये वो वक्त था जब तमाम देशों में शरिया कानून लागू हो रहा था। उन इस्लामिक देशों में जहां पर पहले कोई और रूल था लेकिन बाद में शरिया कानून लागू हो गया। शरिया कानून को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन आज भी उसके कई कायदे कानून ऐसे हैं जिससे आम लोग इत्तेफाक नहीं रखते, लेकिन उनको लागू करने वाले लोग इसकी अलग दलीलें देते हैं और वो कहते हैं कि समाज को सही ढर्रे पर चलाने के लिए, सही उद्देश्य से सही संदेश देने के लिए शरिया के जो सख्त नियम हैं उनको मानना जरूरी है। हम किसी को जज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप कहानी खुद सुनिए और तय करिए कि आखिर ये जो हुआ वो क्यों हुआ, और ऐसी खबरें क्या आपको विचलित नहीं करती। बात है 1979 के आसपास, यानी 1979 के आसपास। ये वो वक्त था जब इराक में शरिया कानून लागू हो रहा था, और उस कानून के लागू होने के बाद तमाम कायदे कानून इस्लाम के शरिया के हिसाब से तय होने थे। यानी लोकल लीडर्स या लोकल कोर्ट्स अपने हिसाब से चीज़ें तय नहीं कर सकते थे, बल्कि शरिया का जो कानून कायदा था उसको फॉलो करते हुए तमाम चीज़ें तय की जाती थीं। और इसको मानने वाले, इसको लागू करने वाले लोग वो थे कि अगर वो कोई बात कहते थे तो वो आखिरी बात मानी जाती थी। उससे ऊपर ना कोई था और ना उससे कोई नीचे, वही बात आखिरी बात होती थी। अपील की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इस्लाम के शरिया के हिसाब से वो चीज़ सही बताई जाती थी और उसी के चलते जो भी फैसला होता था वो सबको मानना होता था। तो बात 1979 की है और एक छोटा सा कस्बा जिसका नेका नाम था। वहाँ बहुत कम लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, लेकिन फिर भी इतने लोग रहते थे कि आपस में एक दूसरे का परिचय था। उस नेका कस्बे में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़की रहती थी जिसका नाम था सहला। सहला की उम्र करीब 5 साल की ही थी, तभी उसकी माँ की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस बेचारी लड़की पर सबसे पहले दुखों का पहाड़ तभी टूटा। हालांकि वो लोग गरीब थे, उसके पिता भी गरीब थे, छोटा मोटा काम करते थे, लेकिन परिवार किसी तरीके से चल रहा था, क्योंकि परिवार में माँ थी, बाप था, एक लड़का था जो उसका भाई था। लेकिन एक बार कुदरत की नज़र उस पर टेढ़ी हुई तो ऐसे कि एक एक करके सब चले गए। पहले माँ गई एक्सीडेंट में, फिर भाई गया तबीयत खराब होने की वजह से, और बाप जो बचा वो दुखों को लेकर के इतना परेशान हुआ कि दिन रात शराब पीने लगा, और किसी भी सूरत में वो इस हाल में नहीं रहा कि वो उस छोटी सी बच्ची का ख्याल रख सके। ऐसे में उसके पास एक ही चारा बचा कि वो अपने सबसे नज़दीकी रिश्तेदार के भरोसे अपना जीवन काटे। तो एक दिन होश में उसके पिता ने तय किया कि सहला की वो देखभाल नहीं कर सकता, इसलिए उसको अपनी माँ के पास ले जाएगा। पास के ही कस्बे में सहला की दादी रहती थी जो कि उसके पिता की माँ थी। हालांकि दादी की उम्र भी इतनी ज़्यादा थी कि वो ठीक से सहला की देखभाल नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ न होने से कुछ होना ही सहारा होता है। एक तरफ शराबी बाप जो किसी भी तरीके से उसकी खैर, एक तरफ शराबी पिता जो किसी भी तरीके से उसकी खैर खबर नहीं कर सकता था, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग दादी जो किसी भी लायक नहीं थी, चल फिर नहीं सकती थी,
दिखता ठीक से नहीं था, लेकिन नाम के लिए वो रिश्ता था, नाम के लिए वो सहारा था और उसी के साथ सहला रहने लगी। लेकिन दुखों का पहाड़ तो अभी असल में टूटना बाकी था। सहला के पड़ोस में कई लोग रहते थे, लेकिन अचानक से कई साल बाद एक शख्स रहने आया। उसका नाम था अली दुराबी। तब तक सहला की उम्र 11-12 साल हो चुकी थी। अली दुराबी सहला पर बुरी नज़र रखता था और हमेशा इस इंतज़ार में रहता था कि कब उसको मौका मिले और वो कब अपनी हवस का शिकार बनाए। और उसको एक दिन ऐसा मौका मिल भी गया। 11-12 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है। ऐसे में बच्चों को ना तो समझ होती है, ना वो अपना अच्छा बुरा समझते हैं। लेकिन किसी तरह का लालच देकर के अली दुराबी ने उस लड़की को अपने पास बुलाया, अपने साथ रखा और उसके बाद उसके साथ गलत हरकत की। इतनी मासूम बच्ची, इतनी छोटी बच्ची इस गलत हरकत को समझ भी नहीं सकती थी। लिहाजा उसने उस वक्त उसको दरकिनार कर दिया, क्योंकि उसको यही नहीं पता था कि इस शख्स ने मेरे साथ किया क्या है। लेकिन छोटी बच्ची और इस तरह की हरकत, किसी न किसी दिन तो भेद खोलना ही था। लेकिन ये सिलसिला अली दुराबी अगले 3-4 महीने तक चलाता रहा। अली दुराबी उस इलाके का रसूख वाला व्यक्ति था और वहाँ की आर्मी में काम भी करता था। यानी इराक की आर्मी के लिए जो सप्लीमेंट्री लोग होते हैं, उनके तौर पर वो काम करता था। यानी उसका रसूख था, आसपास के लोग भी डरते थे और उसकी चलती भी थी। लिहाजा कोई उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, ये सोच करके वो इस तरह का जुल्म लगातार कर रहा था। एक दिन सहला ने हिम्मत करके अपनी दादी को ये सारी बातें बताई, क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। लेकिन दादी ने भी इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके सामने भी मजबूरी थी। रसूख वाला ये शख्स और उसकी छोटी बेटी, इतनी मासूम और छोटी बेटी, उसके लिए किस तरह से सुरक्षा करेगी। उसने कहा कि अपना मुंह बंद रखे सहला और किसी तरीके से इस झंझट से निकलने के रास्ते देखने लगी। लेकिन वो रास्ता उसको कभी नहीं मिला। आखिर में थक हार करके सहला ने एक दिन अपने शराबी पिता से शिकायत की। पिता ने भी उसको झिड़क दिया, क्योंकि वो शराब के नशे में आधी बातें समझ भी नहीं पाता था। लेकिन वो अपनी कोशिशें लगातार कर रही थी और इधर दूसरी तरफ अली दुराबी लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। आप सोच के देखिए, 11-12 साल की उम्र और ऐसे में लगातार कोई शरीर शोषण करे तो उस बच्चे के मन पर, शरीर पर, दिमाग पर कैसा असर पड़ेगा। लेकिन इस दुनिया में तमाम तरीके के लोग हैं और तमाम तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन कुछ घटनाएं इतनी बीभत्स होती हैं कि आपको अंदर तक झकझोर देती हैं। लेकिन झकझोरने की कहानी यहीं तक नहीं है। ये उस खतरनाक, उस दर्दनाक, उस हैरान कर देने वाले किस्से का एक छोर है, जिसे आप आगे सुनने वाले हैं। ऊपर वाले की कुदरत या फिर उसके पिता का मन बदल गया। एक दिन जब लड़की ने शिकायत की कि मेरे साथ लगातार गलत हरकत की जा रही है, तो उसने भी गुस्से में फैसला लिया कि अब और जुल्म नहीं सहा जाएगा और उसने तय किया कि इसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में होगी। लेकिन उसके पिता का ये सपोर्ट वाला फैसला इतना खतरनाक साबित होगा कि किसी को अंदाज़ा नहीं था। लड़की को लेकर वो पास के पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। उसने बताया कि कैसे आर्मी के लिए काम करने वाला अली दुराबी उसकी मासूम बेटी, जिसकी 11-12 साल की उम्र है, उसका लगातार शारीरिक शोषण कर रहा है और इसके लिए वो FIR लिखवाना चाहता है। हैरानी देखिए, पुलिस स्टेशन में पूरी बात सुनी गई, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया गया। काफ़ी देर तक उन लोगों को बिठाया गया। उसके बाद जो फैसला दिया गया वो बेहद हैरान करने वाला था। पुलिस वालों ने तय किया कि इसमें गलती अली दुराबी की नहीं, बल्कि सहला की है। उसने अपने साथ शारीरिक शोषण क्यों होने दिया। शरिया के कानून के हिसाब से अगर कोई पराया मर्द आपके शरीर को छूता है या आपके साथ कोई गलत हरकत करता है, तो उसके लिए दोषी लड़की होती है, लड़का नहीं। ये हैरान करने वाली बात है, लेकिन ऐसा ही था और इसके चलते फौरन ही उस लड़की को पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार कर लिया गया। पिता लाख मिन्नतें करते रहा, लेकिन पुलिस वालों का मन नहीं पिघला और आखिरकार उसको जेल के शिक्षों के पीछे डाल दिया गया। 2-3 दिन गुजर गए, किसी को मिलने की इजाज़त नहीं थी। आखिर में माँ ने, यानी उसकी दादी माँ ने हिम्मत करके मिलने की सोची। वो पुलिस स्टेशन पहुंची। उसके साथ बहुत धक्का मुक्की, गाली गलौज किया गया, लेकिन काफ़ी मनुहार करने के बाद आखिर में उसको मिलने की इजाज़त दे दी गई। लेकिन आप हैरान हो गए, जब उस मासूम बच्ची से दादी की मुलाकात हुई तो उसकी आत्मा कलेजे पर आ गई। दरअसल हुआ ये कि जब पुलिस स्टेशन में उस लड़की को बंद किया गया, उसके बाद पुलिस स्टेशन के भीतर बंद तमाम पुलिस वालों ने एक एक करके लगातार उसके साथ गलत हरकत की, उसका शारीरिक शोषण किया। उसका नतीजा ये
कि जब वो 12 साल की मासूम बच्ची अपनी दादी से मिलने के लिए आई तो अपने पैरों पर चल के नहीं आई, बल्कि जैसे जानवर चलते हैं, दोनों हाथों और दोनों पैरों, यानी झुक करके दोनों हाथ का सहारा लेकर, पैरों का सहारा लेकर के वो दादी से मिलने आई। ये देख करके दादी हैरान रह गई, बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। ये बात उस बूढ़ी दादी ने जाकर के बेटे को बताई, यानी कि सहला के पिता को। जब पिता को ये बात पता चली तो उसका भी कलेजा मुंह को आ गया और वो भी बहुत हैरान और परेशान हो गया। उसको कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने रुख किया अदालत की तरफ, उसी अदालत की तरफ जहाँ एक बार फिर से इस लड़की की किस्मत और ख़राब होने वाली थी। उसने अदालत में शिकायत की कि कैसे उसकी लड़की के साथ पहले एक आर्मी से जुड़े शख्स अली दोराबी ने 3-4 साल तक शारीरिक शोषण किया, उसकी मासूम बच्ची के साथ गलत काम किया, और जब उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में की गई तो पुलिस वालों ने भी न्याय न करके लड़की को ही बंद कर दिया। और जब लड़की को बंद कर दिया तो वहाँ पुलिस वालों ने उसके साथ शारीरिक शोषण किया। उस मासूम बच्ची की मन पर, आत्मा पर, शरीर पर क्या गुजरी होगी इसका अंदाज़ा लगाया जाए और इसके लिए तत्काल कोर्ट कोई फैसला ले। तारीख तय हुई, लड़की को बुलाया गया, आरोपी को बुलाया गया और तमाम उन लोगों को बुलाया गया जो इस मामले में शामिल थे। मासूम लड़की हिजाब में कोर्ट में पहुंचती है और कटघरे में खड़ी कर दी जाती है। जज उससे सवाल करना शुरू करते हैं। इस बच्ची के केस को सुनने के लिए जो जज वहाँ पर मौजूद थे उनका नाम था हाजी रिजाइल। हाजी रिजाइल इलाके के हाजी भी थे, जज भी थे और उस इलाके के सबसे मजबूत शख्स में से एक थे, यानी कि उनकी हर तरफ चलती थी। उन्होंने केस को सुनना शुरू किया। लड़की ने हिजाब के भीतर से रो रो कर बताना शुरू किया कि उसके ऊपर क्या क्या जुल्म हुए हैं, कैसे उसको दरिंदगी का शिकार बनाया गया है, कैसे पहले अली दोराबी ने, उसके बाद तमाम पुलिस वालों ने उसके शरीर को नोचा है, उसके साथ ज़्यादती की है, इसलिए उसको न्याय दिया जाए। लेकिन जिस तरह के सबूत पुलिस और आर्मी के सपोर्ट वाले स्टाफ की तरफ से दिए गए थे, वो सारे सबूत सहला के खिलाफ जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट में तमाम ऐसी बातें लिखी थीं जो शरिया के हिसाब से सहला को ही आरोपी बना रही थीं। यानी सहला ने जो कुछ भी किया उसमें उसका ही दोष था, उसके साथ जो ज्यादती हुई उसमें उसकी गलती मनाई जा रही थी। उसमें बताया जा रहा था कि कैसे एक महिला को डर कर, दब कर, छुप कर रहना चाहिए, लेकिन वो चूँकि लड़की थी और छोटी उम्र की थी, उसको इस सब बातों की समझ भी नहीं थी। शरिया का कानून वहाँ के तमाम लोगों को ज़ुबानी याद है, क्योंकि उनको पता है कि एक गलती और उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, खासकर महिलाओं के लिए। बावजूद इसके उस लड़की की उम्र का अंदाज़ा लगाइए, 12-13 साल की उम्र, जिसमें लोग खेलने में, गुड़िया गुड्डों का खेल खेलने में ध्यान लगाते हैं। ऐसे में उसको शरिया का कानून कैसे याद होगा, और कानून भी ऐसा जिसको कोई भी मानने के लिए आसानी से तैयार न हो। लिहाजा जो तमाम सबूत, कागजात और चार्जशीट पेश की गई थी उसमें ये बताया गया था कि कैसे ये 12 साल की लड़की इस पूरे मामले के लिए दोषी है। सहला को भी लग रहा था कि जज उसके खिलाफ ही कोई फैसला देने वाले हैं। अंदर से टूट चुकी सहला बहुत गुस्से में भर चुकी थी। लिहाजा जब जज फैसला सुनाने वाले थे उससे ठीक पहले उसको गुस्सा आ गया। गुस्से में उसने हिजाब हटाया और उसने बोला कि जज साहब, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे साथ ज्यादती हुई है और आप भी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। और जैसे ही जज ने ये सारे शब्द सुने, जज की त्योरें चढ़ गईं और शायद यहीं से सहला की जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो गया। सहला की बात सुनने के बाद जज ने सबसे पहले ये कहा कि इस मुकदमे का फैसला तो बाद में होगा, लेकिन तुमने हिजाब उठा करके जो शरिया के खिलाफ काम किया है उसका फैसला अभी होगा, क्योंकि शरिया के हिसाब से गैर मर्दों के सामने बिना हिजाब के नहीं जाया जा सकता, और अगर कोई हिजाब हटाकर बात करता है तो सबसे पहला दोष उसी का होता है, और ये जज पर डिपेंड करता है कि वो उसका फैसला क्या दे और उसकी सजा क्या तय करे। गुस्साए जज ने फैसला किया कि सहला की इस गलती, इस जरूरत के लिए उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। ये बेहद नायकीनी वाली बात थी। यानी इस फैसले के बाद पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि केवल हिजाब हटाए जाने की वजह से उसको उम्र कैद की सज़ा कैसे दी जा सकती है, और वो भी इतनी कम उम्र की लड़की को। लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा सकता था, क्योंकि शरिया का कानून ऐसा ही है। इस फैसले के बाद पूरी तरह से पहले से ही टूटी हुई सहला और टूट गई, लेकिन उसका गुस्सा पूरे उबाल पर था। उसने एक बार फिर से
अपना हिजाब हटाया। सहला ने अपने पैरों में पहनी हुई चप्पल जज की तरफ फेंक दी। उसका इरादा था कि जज को चप्पल मारकर वो बताए कि उसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है। ये उसकी बदकिस्मती कहिए या फिर उस माहौल की बात, जिस माहौल में उसने ये किया उसमें इसकी कोई माफ़ी ही नहीं थी। अब जज आग बबूला हो चुका था। उसने अपनी कुर्सी से खड़े होते हुए फैसला सुनाया कि जो इसने हरकत की है उस हरकत के लिए इसको फांसी की सज़ा दी जाए। यही नहीं, जज हाजी रिजियाल ने यह भी कहा कि फांसी की सज़ा सार्वजनिक तौर पर दी जाएगी और इस फांसी की सज़ा को फौरन ही अमल किया जाएगा और इस फांसी को देने के लिए कोई और नहीं, मैं खुद जाऊंगा। आप गुस्से का आलम समझिए या फिर घमंड, लेकिन जज ने जो फैसला किया वो दुनिया के इतिहास में सबसे काला दिन कहा जाएगा। एक तरफ इंसाफ के लिए भटकती हुई लड़की जिसके साथ इतनी ज्यादती हुई, वो उम्मीद लगाकर आई थी अदालत में, उसको एक छोटी सी गलती के लिए उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसके बाद गुस्से में जो उसने किया उसके बाद उसको फांसी की सज़ा सुना दी गई और वो भी उस जज ने सुनाई जिस जज के पास वो इंसाफ के लिए आई थी। सब कुछ तय हो चुका था। फौरन ही उसको कस्टडी में ले लिया गया और तय किया गया कि उसके कुछ दिन बाद फला जगह पर चौराहे पर एक क्रेन से लटकाकर उसको फांसी दी जाएगी। हजारों लोग इकट्ठा हुए। सहला को ले जाकर चौराहे पर खड़ा कर दिया गया और हाजी भी पहुंच गए। हाजी उस इलाके के रसूख वाले व्यक्ति थे, हाजी भी थे, इसके अलावा जज थे। उन्होंने वहीं पर जाकर फैसला सुनाया कि इस फांसी को मैं खुद दूंगा ताकि लोगों के बीच में मिसाल बने कि कैसे शरिया न मानने वाले लड़कियों के लिए सज़ा तय की जाती है। और हुआ ठीक वही। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद जज ने क्रेन का लीवर दबा दिया। सहला की बॉडी ऊंचाई पर लटक गई और हजारों लोग तमाशबीन बन करके देखते रहे कि कैसे एक मासूम लड़की को जो इंसाफ के लिए आई थी, जिसके साथ ज़्यादती हुई थी, जो चाहती थी कि गलती करने वाले को सज़ा मिले, उसको खुद सज़ा दे दी गई थी और उसको सरेआम फांसी पर लटका दिया गया था। अब करीब आधा घंटे तक उसकी बॉडी हवा में लटकती रही ताकि लोग देख सकें कि शरिया न मानने वाले लोगों का अंजाम क्या होता है। लेकिन ये बात किसी ने नहीं उठाई कि आखिरकार इतनी ज़्यादती क्यों हुई। आखिरकार एक जज जिससे इंसाफ की उम्मीद की जाती है वो जल्लाद क्यों बन गया। बेशक वहाँ मौजूद लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, लेकिन इस घटना की चर्चा अब आम हो गई थी। आगे तमाम लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि कैसे एक लड़की को इस तरह की सज़ा दे दी गई। पहले शासन प्रशासन तक खबर पहुंची, सरकार तक पहुंची, फिर इंटरनेशनल तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस तक ये खबर पहुंचनी शुरू हुई। तमाम NGOs आगे आने लगे और NGOs ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि इस तरह की तालिबानी सज़ा, इस तरह की ज़्यादती किसी देश में कैसे हो सकती है, वो भी तब जब इराक में ये भी कानून लागू है कि किसी भी नाबालिग को फांसी की सज़ा दी ही नहीं जा सकती। 18 साल से कम उम्र की किसी भी गलती के लिए किसी भी शख्स को फांसी नहीं दी जा सकती और इस कानून को मानने के लिए इराक भी बाध्य था। ऐसे में एक 12-13 साल की लड़की को महज बुर्का हटाने के लिए, महज चप्पल फेंकने के लिए सरेआम फांसी दे दी गई। ये बहुत बड़ी बात थी। देश और दुनिया से तमाम आवाज़ें उठनी शुरू हो गई थी। ऐसे में सरकार का भी चेतना लाजमी था। उन्होंने पहले तो इन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब दुनिया भर से तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आवाज़ें उठाने लगी, इराक की सरकार पर उंगलियां उठाने लगीं, तो उन्होंने फैसला किया कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। जब जांच शुरू हुई तो पता चला सिलसिलेवार क्या हुआ था। एक लड़की जिसके साथ एक आर्मी से जुड़ा हुआ शख्स लगातार रेप कर रहा था, उसकी शिकायत एक पुलिस स्टेशन में हुई तो पुलिस वालों ने उसको न्याय देने की बजाय, आरोपी को पकड़ने के बजाय उसी को जेल में डाल दिया। उसके साथ कई दिनों तक सबने मिलकर बलात्कार किया, यहाँ तक कि इतना अत्याचार किया कि वो चलती फिरती लाश हो गई। आखिर में इंसाफ के लिए वो जज के पास पहुंची तो जज ने भी उसको पहले उम्र कैद और फिर फांसी की सज़ा दी। इंतहा देखिए कि उस जज ने सरेआम फांसी भी उस लड़की को खुद दी, यानी एक जज जल्लाद बन गया। ये सब बातें बाहर आनी शुरू हो गई थी। देश और दुनिया में इस पर चर्चा हो रही थी। ये वक्त था अगस्त 2004 का, जब इस लड़की को फांसी दी गई थी। इसके 3 महीने तक ऐसा हंगामा मचता रहा कि सितंबर में ये सारी बातें इंटरनेशनल फोरम पे आ गईं और दुनिया के तमाम देश इसके लिए इराक से जवाब मांगने लगे। आखिरकार इराक शरिया को मानते हुए भी उसने फैसला किया कि इस पूरे मामले की जो जांच रिपोर्ट है वो सरकार को दी जाए। और रिपोर्ट देखने के बाद सरकार ने फैसला किया कि इसमें जितने भी आरोपी लोग हैं उनको नीचे से ऊपर तक सबको गिरफ्तार किया जाए।
इन जज को भी गिरफ्तार किया गया, इनको भी सज़ा मिली। लेकिन हैरानी की बात है कि सरकार के फैसले के बाद भी आज भी इराक में जहां शरिया कानून लागू है, ऐसे देशों में जहां पर शरिया का कानून लागू है, इसी तरह की सजाएं दी जाती हैं। जहां किसी महिला को सामने खुलेआम बात करना मना है, जहां बुर्का हटाकर किसी गैर मर्द से कोई भी बात करना उनके लिए गैर कानूनी है, और अगर वो ऐसा करती हैं तो उनको सख्त सज़ा दी जाती है। इस कहानी का एक पहलू और भी है कि जब इसकी जांच सरकार के पास पहुंची, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पूरी जांच के फिर से आदेश दिए और उस पूरे फैसले को बदल करके कहा कि सहला बेकसूर है और उसकी फांसी की सज़ा को कैंसिल किया जाता है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, केवल कागजी कानापूर्ति चल रही थी। इसकी इत्तला सहला के घर को भी दी गई। उसके घर वालों को जब बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने उसे बेकसूर साबित किया है और बाकी लोगों को आरोपी बनाया है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि सहला अगस्त 2004 में जा चुकी थी, उसको फांसी दी जा चुकी थी और शरिया और इस्लाम और उनके कानून के नाम पर उसको एक जज ने जल्लाद बन के सज़ा दे दी थी। ये देखकर लगता है कि बेशक हम लोग इतनी तरक्की कर चुके हैं, लेकिन आज भी कई मुल्क ऐसे हैं, कई ऐसे मुल्क में लोग हैं जो शरिया कानून हो या फिर तालिबानी कानून हो या फिर तमाम ऐसे कानून जिनका हवाला दे करके इस तरह का जुल्म ढाते हैं, और ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक इसके लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाएगा। तो आज बस एक कहानी ऐसी में भी इतना ही। अगली बार फिर किसी हैरान करने वाली कहानी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।